नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात मणिपुर की, जहां हिंसा की आग में जलते मणिपुर से दिल दहलाने वाले वीडियो से देश भर में हड़कंप मच गया और इस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। आरोप गैंगरेप के भी हैं। ये घटना 4 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में एक मुख्य आरोपी भी शामिल है। इस मुद्दे पर कल मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में जोरदार हंगामा भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त तेवर दिखाए और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है 1 हफ्ते का कि या तो आप कार्रवाई करें या फिर हम करेंगे। इस बीच घटना का वीडियो सामने आने के बाद से मणिपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। चूड़ाचांदपुर में हजारों लोगों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। मणिपुर के आदिवासी बहुल चूड़ाचांदपुर जिले में विशाल विरोध प्रदर्शन। एक दिन पहले ही एक वायरल वीडियो के जरिए मई में शुरू हुए दंगों का भयानक रूप सबके सामने आया। ये वीडियो 4 मई को शूट किया गया, जिस दिन मणिपुर के कई हिस्सों में हिंसा की सबसे बुरी वारदातें हुई। वीडियो में 2 आदिवासी महिलाओं के कपड़े उतारकर सड़क पर जुलूस निकालते दिखाया गया है। पुरुषों के एक झुंड ने उनका यौन उत्पीड़न भी किया। पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि कम से कम एक महिला का उसी भीड़ ने बाद में सामूहिक बलात्कार भी किया। देश भर में भड़के गुस्से के बाद मणिपुर की पुलिस ने कहा कि 32 साल के इस आदमी को पकड़ लिया, जो वीडियो में एक महिला के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है। मणिपुर में ये जो घटना हुआ है, ये जब हिंसा शुरू हुआ तभी का घटना है, लेकिन जो वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पे काफी गुस्सा है इस बात को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स है प्रोटेस्ट रैली निकाले हैं। हम देश और दुनिया से अपील करते हैं कि इसकी निंदा करें। मैंने वीडियो देखकर खून खौल गया। मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप किसी इंसान के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते और महिला के कपड़े उतारकर उसकी इज्जत नहीं ले सकते। एनडीटीवी को एफआईआर की कॉपी भी मिली है। वीडियो में महिलाएं गांव वालों के एक बड़े समूह का हिस्सा थीं, जो 4 मई की हिंसा से बचने के लिए भागकर जंगल में चली गई थीं। एफआईआर के हिसाब से इन लोगों को एक पुलिस दल मिला, जिसने सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद 800 से लेकर 1000 पुरुषों की एक भीड़ ने पुलिस वालों को ललकारा और महिलाओं समेत अन्य लोगों को अपने साथ ले गए। ये सब नजदीकी थाने से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। ये साफ नहीं है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की या कुछ किया भी या नहीं। मामले की एफआईआर में दर्ज है कि भीड़ ने 19 साल की पुरुष की हत्या कर दी, जब उसने वीडियो में से एक महिला, जो उसकी बहन थी, उसे बचाने की कोशिश की। एफआईआर में कहा गया है कि वीडियो में दिखने वाली एक महिला का सामूहिक बलात्कार भी किया गया। इस घटना की समाज के हर हिस्से ने निंदा की है। The video seems to be an action which was committed some 70-75 days ago. ये घटना करीब 70 दिन पहले हुई और अब ये वीडियो क्यों आया है, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 2 महीनों में हमने ऐसे हमलों की तस्वीर देखी है, यातनाओं की और गुप्तांगों की चोट पहुंचाने की। Many innocent people being tortured brutally. एक वायरल वीडियो में ये सामने आया है कैसे एथनिक वायलेंस के दौरान मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। और इस वीडियो में ये भी दिखा गया है कैसे सरेआम रास्ते पर महिलाओं के शरीर से कपड़े उतारकर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इससे कई जरूरी सवाल उठते हैं, जिसके जवाब सरकार को देने ही होंगे। इम्फाल में बीएम सुंजू, चूड़ाचांदपुर में सौरभ गुप्ता और जीडी शंकर के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सरकार को जवाब न सिर्फ लोगों को देने होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी देने होंगे और सवालों के घेरे में मणिपुर पुलिस भी है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र का कल पहला दिन था, लेकिन मणिपुर के भयावह वीडियो पर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। 140 करोड़ भारतीय इस घटना से शर्मसार है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए और सब काम छोड़कर पहले मणिपुर पर चर्चा कराने की
बात की। आज भी इस मसले पर संसद में हंगामे के आसार हैं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी। वायरल वीडियो को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। प्लीज टेक योर सीट। लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी संसद में हंगामे को रोक नहीं पाया। लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा होता रहा। मणिपुर संकट पर संसद में चर्चा किस नियम के तहत कराई जाए, इस महत्वपूर्ण सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। विपक्षी दल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि राज्यसभा में मणिपुर संकट पर चर्चा नियम 267 के तहत कराई जाए, क्योंकि इसमें सदन की तय कार्रवाई को रोककर लंबी चर्चा का प्रावधान है। विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि सदन में पहले मणिपुर पर चर्चा हो, चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जवाब दें। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि विपक्ष जानबूझकर सदन चलने नहीं दे रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनके मन में ये था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे, तब उनके मन में आया कि अभी और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। विपक्ष जो मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो माध्यमों के लिए बात करने के लिए तैयार था कि वो सांसद पे आए, जो इस विषय का मंच है, और यहाँ आके वो खुद कम से कम उसकी प्रेजेंस तो होना चाहिए, वो वहाँ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। अल्टीमेट जिम्मेदारी उनकी तो है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आके बैठे यहाँ और इस डिबेट में शामिल हो। मणिपुर की घटना को लेकर महिला सांसद काफी गुस्से में नजर आई। इन सांसदों की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले और इस पर राजनीति न हो। इस दुर्घटना से सभी बहुत आहत हैं। लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर बयान दें, और जो बोले हैं वो विपक्ष के दबाव की वजह से बोले हैं। देखिए, ऐसा है कि ये ऐसी घटना नहीं है कि जो किसी के दबाव में किसी के अंदर से कोई बात नहीं। अब ये घटना समझ आई है तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम रखती है, वो इस पर जांच करके तत्काल दोषियों को पकड़ेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मई में हुई घटना को एग्जैक्ट पार्लियामेंट के एक दिन पहले इतना तरीके से वायरल करना, जो घटना हुई वो अतिशय दिल दहलाने वाली घटना है। और जिन्होंने भी ये क्राइम किया है, जिन्होंने भी इस तरीके का महिलाओं पे दुर्व्यवहार किया है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी। मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा चाहते हैं, फिर भी गतिरोध बना हुआ है। मणिपुर की घटना वाकई में शर्मनाक है और इस पर संसद में गंभीर चर्चा और दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। लेकिन संसद में पहले ही दिन इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के अड़ियल रवैये से लगता है यह मुद्दा चर्चा के बजाय कहीं परस्पर विवाद की भेंट न चढ़ जाए। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और राकेश सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। वहां क्या हो रहा है। बीते एक हफ्ते में हुई आपराधिक घटनाओं पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है। आइए देखते हैं इस पर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में एक हफ्ते में हुई घटनाओं को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में 3 ऐसे अपराध हुए हैं जिससे पूरा प्रदेश हिल गया है। 14 जुलाई को करौली में एक 19 साल की युवती की हत्या, उसकी पहचान छिपाने के लिए उस पर एसिड डाला गया। 16 जुलाई को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, वो भी जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। और फिर 19 जुलाई को घर पर सो रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास, इसमें एक छोटी 6 महीने की बच्ची भी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा, जो लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक है, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, खड़ी है ना महिलाएं, कौन सी महिलाएं डर रही है? राजस्थान की महिलाएं, यहाँ पे माँ बहन बेटी की तरह सम्मान मिलता है हर महिला को। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था थी। बीजेपी के लोगों से कहूंगा, कानून व्यवस्था को, बाकी सब कामों को कम से कम राजनीति से मत जोड़ो, सच के साथ हो। हमारा काम भी हमारे साथ है, राम भी हमारे साथ है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार नागरिक सुरक्षा पर विफल है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र की भाजपा सरकार बिल्कुल फेल रही है। वहीं जोधपुर में हुई गैंगरेप की घटना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर में जहां हिंसा पे हिंसा हो रही है, वहीं राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति अब काफी संभल रही है। एक आपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई। महिलाएं भी थी ना उसमें परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली हैं क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली हैं क्या? क्या मतलब है इसका? ऐसे में लगता है अब कानून व्यवस्था राजस्थान के चुनाव में एक अहम मुद्दा जरूर बनेगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के जयपुर में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके करीब 4:15 बजे महसूस किए गए। 16 मिनट के अंदर 3 झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 बताई जा रही है और भूकंप के दौरान कई लोग जो है घबराकर वो घर से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है। किसी तरह के घबराकर घरों से बाहर जब लोग निकले उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह ये करीब 4:15 बजे की घटना है जब भूकंप के झटके 16 मिनट में 3 बार लोगों ने महसूस किए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में राहत और बचाव का अभियान अभी जारी है। काम सुबह ही एक बार फिर से शुरू हुआ है। वहां के हालात, लगातार बरसात भी हो रही थी। एनडीआरएफ के जवान जो है और दूसरी कई एजेंसियां यहां पर राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। बुधवार रात को रायगढ़ का इशालवाड़ी गांव भूस्खलन के बाद मलबे में दब गया था। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। आसपास के कई इलाकों में मातम का माहौल है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो टीमें एनडीआरएफ की वहां पर लगी हुई है राहत और बचाव के काम में। जो गांव यहां पर जमींदोज हो गया है भूस्खलन के बाद, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ऊपर की तरफ था, तो वहां पे मलबे को हटाने और लोगों जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ड्रोन से ली हुई तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक सीधा रास्ता ऊपर तक गाँव तक पहुँचने का रास्ता भी मुश्किल है, वहां तक पहुंचना। ऐसे में बड़ी बड़ी मशीनों को ऊपर ले जाना भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे में 100 लोग बताया जा रहा है अभी तक लापता है। और इस गांव में ये जो गांव दब गया, पूरा मलबे में तब्दील हो गया, वहां 16 डेड बॉडीज शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था और आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री का संवाद होगा। मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए सांसदों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री और 10 ग्रुप इसके लिए बनाए गए हैं। 25 जुलाई से 3 अगस्त के बीच ये बैठक होगी। 10 समूहों में क्षेत्रवार ढंग से सांसदों को बांटा गया है। हर दिन 2 रीजन की बैठक होगी। पहली बैठक शाम 6:30 बजे और दूसरी 7:30 बजे होगी। हर बैठक में प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह रहेंगे। हर ग्रुप में 35 से 40 सांसद होंगे। केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पहली बैठक उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर की होगी। यूपी की जिम्मेदारी संजीव बालियान और अजय भट्ट को दी गई है। पूर्वोत्तर में किरेन रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुग और सचिव ऋतुराज सिन्हा समन्वय करेंगे। सांसदों को कहा गया है कि वो अपने कामकाज की रिपोर्ट ला सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों का ये दौर काफी अहम है। सांसदों से जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। पीएम मोदी भी एनडीए के सांसदों से सीधे बातचीत करेंगे। एनडीए के 25 साल पूरे होने के मौके पर ये बैठक की जा रही है और 18 जुलाई को अशोक होटल में हमने देखा था कि एनडीए के 39 दल इकट्ठा हुए थे। शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ लोगों के छिपे हुनर को पहचान उन्हें अपना जीवन सम्मान से जीने का मौका देने वाला मिट्टी कैफे अब मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी आ चुका है। दिव्यांग लोगों के जीवन को सुधारने के लिए शुरू हुए इस कैफे को किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट का साथ मिला है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये हौसलों की ऊंची उड़ान है। बत्तीस साल की कैरोलिन बोल सुन नहीं सकती। कई नौकरियां नहीं मिल सकी, लेकिन इनकी काबिलियत को मिट्टी कैफे ने पहचाना और आज ये इस कैफे की शान है। पिछले इतने सालों से मैं हर जगह जॉब ढूंढती थी, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। अभी मुझे मिट्टी कैफ़े ने अपॉर्चुनिटी दी, जो अभी बम्बई में फर्स्ट टाइम आया है। एंड आई होप कि सारे डिसेबल्ड आके अपना ये अपॉर्चुनिटी ले और बी इंडिपेंडेंट। सिट्रस कहते हैं सम्मान की जिंदगी ने इन्हें अपने हुनर को दिखाने का बड़ा हौसला दिया है। यहाँ पे काम करके एकदम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम डिसेबल लोगों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। क्या हमको काम करने को मिल रहा है, हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं उसके लिए, और हमको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम कुछ दिखा सकते हैं, हमारे स्किल्स क्या है। एंड ऑल्सो आई लाइक टू डू सम थिंग्स लाइक help others
and look at their smiles to feel the greatness. देखने में असमर्थ 22 साल के अमनजोत बीकॉम कर चुके हैं और इसी उम्र में काबिलियत ऐसी है कि कैफे का तकनीकी भार संभाल रहे हैं, स्टाफ को ट्रेन भी करते हैं। मैं मिट्टी कैफ़े से मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए काम करते हुए। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम करता हूँ। मेरे ग्रेजुएशन को 2 इयर्स हो गए। उससे पहले मेरे पास कोई काम नहीं था, तो क्योंकि VIS को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो बट मिट्टी कैफ़े में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी नहीं है कि आप नॉर्मल हो या PWD हो। यहाँ पे सबको इक्वल समझा जाता है, तो इसके लिए मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और मेरी इनकम स्टार्ट हो गई तो अभी मैं जो चाहिए अपने पैसे से ले सकता हूँ। एकदम घुल मिल के रहते हैं, जैसे फैमिली के साथ रहते, राइट। सो ये एक सेकंड फैमिली है मेरी, ऐसा कह सकते हैं। 30 वर्षीय अलीना आलम बीते 7 सालों से मिट्टी कैफे के जरिए इनके हौसलों को उड़ान दे रही हैं और अब इनकी उड़ान को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बड़ा आसमान दिया है। मिट्टी कैफे अब आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आ चुका है। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन्हें कैफे को शुरू करने का मौका मिला है। अडानी समूह के वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप फाइनेंस जीत अडानी खुद मिट्टी कैफे के लॉन्च में शामिल हुए। आज हमारा जो पहला मिट्टी कैफ़े है उसकी शुरुआत हुई थी एक टिन शेड में, जहां हमारी चम्मच से लेकर सेकेंड हैंड फ्रिज, सेकेंड हैंड ओवन ऐसे लोगों ने डोनेट किया था जैसे हम लोग जानते तक नहीं थे। कम्युनिटी ने वी आर रेडी टू फ्लाई, हेल्प अस बिल्ड द स्काई, कि हम लोग उड़ने के लिए तैयार हैं, बस आप आओ हमारे जर्नी में जुड़ जाओ। ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ मिट्टी कैफ़े, जीत अडानी एंड परिधि अडानी की फिलैंथ्रोपी तो हम लोग सब सुने हैं, लेकिन रियल फिलैंथ्रोपी आपके सामने है, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग ने जाके उनसे पैसे मांगे, हम लोग ने बोला कि हमारे लोगों को मौका दे दो। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के COO अश्विन नोरोना बताते हैं कि मिट्टी कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं बल्कि दिव्यांगों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने का अहम जरिया है, जिसे एयरपोर्ट पर बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश हुई है। ये फिलॉसफी जो है हमारे चेयरमैन से आता है, ग्रोथ विद गुडनेस, ये हमारा मुंबई एयरपोर्ट का DNA में है। तो उस बेसिस पे जब ये मीटी ने ये प्रपोज़ल हमारे पास लाया था, हमारा लीडरशिप टीम के पास, तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं था इस पे कि इसको आगे कैसे नहीं लेके जाए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अवेयरनेस स्प्रेड करे कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन विच इज़ अ क्रूशल पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी, हाउ डज दैट कम इन टुगेदर, एंड अ नेशन इज़ बिल्ट जब ये कम्युनिटी सब साथ में आते हैं तब ये नेशन बिल्ड होगा, एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस एज मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब आप आएंगे तो मिट्टी कैफे के बाहर आपको ये बोर्ड दिखेगा जिस पर टैगलाइन लिखा है, आई एम रेडी टू फ्लाई, हेल्प मी बिल्ड माई स्काई। मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ, मेरा आसमान बनाने में मेरी मदद करें। कहने का मतलब ये है कि इस बोर्ड पर आप एक ब्लू कलर की ये चिपका कर एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आप इनके हुनर को, इनके काबिलियत को समझते हैं और अब ये इनका आसमान बनाने में आप भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, और ये संदेश आप आम लोगों में ये चिपका कर फैला सकते हैं, जो इस वक्त मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिट्टी की ताकत, मिट्टी की खुशबू और स्पेशली पावर्ड लोगों को एक नई उड़ान दी गई है और इस एयरपोर्ट पर वो आपका दिल जीतने के लिए तैयार है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।